राम, मेरे राम, क्या तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज नहीं आ रही राम? जीवन में एक बार तो दर्शन दे दो राम। राम, 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 एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो राम। एक बार अपने चरण कमल मेरी कुटिया में ले आओ राम। इस बुढ़िया को अपने दर्शन दे के धन्य कर दो राम। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरी काया जर्जर हो गई, आंखें पथरा गईं। तुम्हारी प्रतीक्षा में लगभग संपूर्ण जीवन तिल तिल कर बीतता चला गया, किंतु तुम्हारे चरण कमल कभी भी मेरी कुटिया तक नहीं आए मेरे राम। प्रभु तुम आओ, मैं कब से फल लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम एक बार मेरी कुटिया तो आओ, मैं सारे मीठे फल तुम्हें अर्पित कर दूंगी। ये सारे फल मैंने तुम्हारे लिए तोड़े हैं, सदैव संभाल के रखे। तुम आओगे तो ये फल खिलाऊंगी। रामचंद्र प्रभु, अब तो आ जाओ मेरे नाथ, ये फल ग्रहण करो। मैंने खुद खा के इनका परीक्षण किया है, सब फल मीठे हैं प्रभु। राम, अब मेरे धैर्य की और परीक्षा ना लो राम। ये बुढ़िया अब इस आयु में कहाँ जाएगी राम? अपने दर्शन दो राम, मेरे नाथ, मेरे प्रभु राम। माता, राम, माता, शबरी माता। हाँ? राम, परम पूजनीय, परम तपस्वी शबरी माता को राम का नमस्कार। राम, मेरे प्रभु राम, मेरे राम आ गए। मेरे राम ने दर्शन दे दिए आज। मेरे नेत्र तरस गए थे आपको देखने के लिए प्रभु। सीता राम, रघुकुल के राजा राम, भगवान राम, 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 मेरे राम। लक्ष्मण, आज आप आ गए। अब मुझे शांतिपूर्ण मृत्यु आएगी। राम, तुम्हारे दर्शन के लिए इस बुढ़िया ने पूरी आयु तपस्या की। मेरे राम कब आएंगे और कब इस दीनहीन बुढ़िया को दर्शन देंगे? और देखो, मेरे राम आ गए। मुझ पर बड़ी कृपा है राम। आइए, आइए हमारी गरीब कुटिया में चलिए राम। आइए प्रभु। स्वागत है मेरी कुटिया में, आपका स्वागत है प्रभु। मैं धन्य हो गई मेरे नाथ, मेरी कुटिया पवित्र हो गई आज। आइए, यहाँ बैठिए प्रभु, यहाँ पधारिए। सबको आश्रय देने वाले प्रभु आज मेरी कुटिया में आश्रय ले रहे हैं। ये कुटिया प्रभु की भक्ति से जगमगा उठी है। आपके दर्शन पाकर मेरे कई कई जन्म सार्थक हो गए। अब मैं वैकुंठ जाऊंगी। प्रभु राम, प्रभु लक्ष्मण, किस दुर्भाग्य के चलते मैं देवी जानकी के दर्शन नहीं कर सकी। वो आपके साथ क्यों नहीं आई प्रभु? मैंने सोचा था कि मैं साक्षात लक्ष्मी के दर्शन कर पाऊंगी, सीता राम की जोड़ी के दर्शन कर पाऊंगी। माता शबरी, हम जानकी भाभी को समय रहते बचा नहीं सके। दुष्ट रावण उन्हें हरण करके साथ ले गया। हम सीता को ढूंढने निकले हैं। नहीं। सोचा रास्ते में आपसे भेंट कर ले। हे प्रभु, ये सीता देवी के ऊपर किस प्रकार के कष्ट आन पड़े हैं, किंतु आप इतने चिंतित न हो। काली अंधियारी रात्रि की तरह ये समय भी बीत जाएगा। व्यथित न हो राम। प्रभु, आप बहुत थके होंगे, कुछ खा लें, विश्राम कर लें। आपकी प्रतीक्षा में मैंने न जाने कितने फल चख चख कर एकत्रित किए हुए हैं। सारे फल मीठे हैं। हाँ, मेरे राम आ गए। मेरे राम के लिए सारे मीठे फल निकालूंगी मैं, सब राम को खिलाऊंगी।
राम, आज मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरा सौभाग्य खुल गया। राम, आपकी महानता पर्वत के समान है। ये फल मैंने आपके लिए एकत्रित करके रखे थे नाथ, इन्हें ग्रहण करके आप मुझे धन्य कीजिए। लीजिए। आज इस बुढ़िया का सम्मान बढ़ गया। धन्य है आप। माता, जिस प्रकार मादा पक्षी अपने बच्चों के लिए अन्न एकत्रित करती है, उसी प्रकार आपने हमारे लिए भी ये फल एकत्रित किए हैं माता। इन फलों में आपकी ममता भरी हुई है, इन्हें मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। राम, ठहरो। राम, तुम मेरे बालक हो। आज ये माँ तुम्हें अपने हाथों से खिलाएगी। सारे जन्मों के पुण्य प्राप्त हो गए। मेरा भाग्य जाग उठा। राम, इससे अधिक किसी की जीवन में और क्या कामना हो सकती है मेरे राम। लक्ष्मण, राम, मेरे राम। माता, ये फल बहुत ही स्वादिष्ट थे। इनका स्वाद अमृत की भांति था। हाँ भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है। माता, वन में यूं विचरण करते करते मैं बहुत थक गया था, परंतु आपने इतने प्रेम से मुझे ये फल खिलाए हैं। आपका बहुत बहुत उपकार है माता। उपकार कैसा प्रभु? आपकी कृपा से सारी सृष्टि को भोजन मिलता है। मेरी कुटिया में भोजन करवाकर मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया। ये तो आपकी अनुकंपा थी जो आपने इसे ग्रहण किया। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो मैं पैर थकने तक आपकी सहायता कर सकती हूँ। मेरी अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करूंगी प्रभु। माता, आपका स्नेह मुझ पर सदैव बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ माता। अब मुझे सीता को ढूंढने हेतु वानर राज सुग्रीव के पास जाना होगा, इसीलिए हमें जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। और महाराज सुग्रीव कहाँ मिलेंगे, हमें उनका मार्ग बताइए। श्री राम प्रभु, और कितना पुण्य प्राप्त होगा मुझे। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर कुछ दूरी पर आपको पंपा नदी दिखाई देगी। उस नदी के पार आपको ऋष्यमुखी नामक एक पर्वत दिखाई देगा, और वहीं पर महाराज सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ निवास करते हैं। सब शुभ होगा, सब मंगलमय होगा। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ माता। यहां से जाने से पहले आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हैं। मैं वरदान मांगू? राम, तुम्हारे जन्म होने से भी पहले ब्रह्मदेव द्वारा नारद मुनि को तुम्हारा इतिहास बताया गया। तुम्हारी संपूर्ण कथा को रामायण में मेरे गुरुदेव मदंग महामुनि ने विस्तार से वर्णित किया था। उस समय मैं एक छोटी सी अबोध कन्या थी। मदंग महामुनि के मुख से आपकी कथा सुनती रही, और फिर आपका जन्म हुआ। और मेरे गुरुदेव ने उसी समय कह दिया था कि एक दिन आप इस कुटिया में आकर मुझे अपने दर्शन अवश्य देंगे। ये विश्वास था। उस नन्ही आयु से मैंने आपकी अनेकों कथाएं सुनी। मैं अपनी कुटिया साफ करती रही, आपकी प्रतीक्षा करती रही। एक दिन मेरे नाथ अवश्य आएंगे मेरे राम। और देखो, तुम्हारे आने से मेरे भाग्य खुल गए मेरे राम। अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची मेरे राम। जीवन में कोई कामना शेष नहीं रह गई मेरे प्रभु। राम, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते इस कुटिया में तुम्हारे चरणों की आस लिए मैं वृद्ध हो गई राम, और तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। इस वृद्धा को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ है मेरे राम। यदि आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं
तो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु। बैकुंठ धाम में मोक्ष दीजिए, इस देह से छुटकारा दिलाइए। राम राम राम। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। भक्ति का उदाहरण बनकर आप आने वाले कई युगों तक भक्ति स्वरूप जानी जाएंगी और बैकुंठ धाम में आपको परम पद प्राप्त होगा। आपकी इच्छा पूर्ति हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ। जनन सागरं तनैकरै कडन्द सत्य गुणागरि नित्यानंद सबरे उन्नै विड उत्तमी मற்றवरुंडो अम्मा उलग मीदिले उन पेरुमै सोल्ल पोमा परम भागवत भक्त सिरोन्मणि पारोर கொண்டாடும் பண்பான பெண்மணி அரங்கல் ஒன்றாகி அமைந்த திருமேனி அன்னையே பெண்ணிலே ஆனந்தம் காண்பாய் நீ ஆனந்தம் காண்பாய் நீ। महाराज, लगता है हमारे पहाड़ की तरफ दो इंसान आ रहे हैं। उधर देखिए। सत्य कहा, देखने में तो तपस्वी लग रहे हैं, परंतु उनके हाथ में धनुष और बाण हैं। नीला, सदावली, अभी तक हमने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों अपरिचित इंसान हाथों में धनुष बाण लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? हाँ, वो तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। वो लोग कौन हो सकते हैं? लगता है वो वन के बंजारे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ की तरफ क्यों आ रहे हैं? मुझे इन पर संदेह हो रहा है। हमें देश से भगाकर मेरा भाई बाली अब हमें इस पहाड़ से भी भगाना चाहता है, लेकिन हम उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। उनके यहाँ आने से पहले ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चलो मेरे साथ। राजन, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वीर हैं, भागेंगे नहीं। महाराज, वो तो सिर्फ दो लोग हैं और हम तीन लोग। अगर हम चाहें तो उन्हें आसानी से मारकर भगा सकते हैं। अधिक उतावले मत हो मेरे प्रिय सेनापतियों। मेरा भाई बाली हमारी शक्ति से अच्छी तरह परिचित है। उसने हमें यहाँ से भगाने के लिए यदि इन दो वीरों को भेजा है तो ये अवश्य शक्तिशाली होंगे और धनुर्विद्या में पारंगत भी होंगे। किंतु हमें इन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे ये लोग राज्य में वापस जाकर बाली से हमारे विषय में कोई आलोचना न करें। इन्हें रोकना ही होगा। चलो मेरे साथ। आंजनेय, मारुति, वायुपुत्र, राजन, आवाज मत कीजिए, वो आवाज सुनकर हमारे पीछे आएंगे। महाराज, अगर हम इसी तरह आवाज करेंगे तो वो दोनों हमारी आवाज को सुनकर हमें देख लेंगे। तुम्हारी ये बात सत्य है। चलो शांति से चलते हैं, आओ। नीला, सदावली,
हनुमान जी को इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। कहाँ गए होंगे? हमें कैसे ज्ञात होगा? और कहाँ गए होंगे? किसी पहाड़ पर बैठ के राम नाम जपते होंगे। उनको राम नाम के अलावा कुछ दिखता तो है नहीं।